Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nikki and you're watching Explore with Nikki. First of all, thank you so much. Now we are 1K family and thank you for your supporting. In today's video, I'm gonna share about how to become a ground staff, right? So first of all, मैं कुछ topics जो है वो एक एक करके आपको बताऊंगी कि without any further delay, let's get start into the video. So hello everyone. So in today's video I'm gonna share you about how to become a ground staff. So ground staff बनने से पहले हमको ground staff के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है because अगर आप कुछ चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो राइट। सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद द व्हाट इज़ ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ वो होता है जो ग्राउंड में वर्क करते हैं। लाइक एयरपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट का होता है बट एयरलाइंस जो होती है वो प्राइवेट होती है। सो एक एयरपोर्ट पे बहुत सारी एयरलाइंस काम करती है और एज ए एम्प्लॉय जो ग्राउंड पे काम करते हैं उन्हें ग्राउंड स्टाफ कहते हैं। ग्राउंड स्टाफ को मेनली AOCS बोलते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। और आपको जब भी इंडिगो की वेबसाइट पे जॉब मिलेंगी तो आपको ग्राउंड स्टाफ करके नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी AOCS डिपार्टमेंट। सो AOCS इज द एयरपोर्ट सर्विस ऑपरेशन एंड एयरपोर्ट सर्विस एंड कस्टमर सर्विस। एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम। सो एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस AOCS इज कॉल्ड ग्राउंड स्टाफ। एंड ग्राउंड पे बहुत सारे वर्क होते हैं, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, रैम्प एरिया। सो देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स। तो हम पहले जानेंगे व्हाट इज कस्टमर सर्विस, देन व्हाट इज सिक्योरिटी एंड देन रैम्प बिकॉज दीज आर द। सो ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए क्या करना है उससे पहले हम जानते हैं कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बट इंडिगो में 3 डिपार्टमेंट्स की मोस्ट हायरिंग होती है। फर्स्ट इज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सेकंड इज कस्टमर सर्विस एंड थर्ड इज रैम्प। सो एक एक करके हम तीनों डिपार्टमेंट के डिटेल्स में जानेंगे। लाइक कस्टमर सर्विस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में सबसे फर्स्ट जो आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हो तो आप जो स्टाफ से मिलते हो वो कस्टमर सर्विस के ही स्टाफ रहते हैं। रिजर्वेशन काउंटर्स में जो स्टाफ रहते हैं जिनसे आप टिकट्स खरीदते हो, मोस्टली ऑनलाइन टिकट्स बुक हो जाती हैं बट सम रीज़न हमको रिजर्वेशन काउंटर्स जो कि एयरपोर्ट के बाहर बने होते हैं अगर वहाँ से टिकट खरीदना है तो हमको कंसल्ट करना पड़ता है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से। एंटर करने के बाद आपको चेक इन काउंटर्स पे भी कस्टमर सर्विस मिलेंगे और अगर फ़्लाइट डिले है या फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम है सो कॉल कस्टमर सर्विस ही कॉल करके आपको अनाउंस करती है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ कस्टमर सर्विस और इसकी ट्रेनिंग डेज होती है 30 डेज़ की। सो देन वी मूव ऑन टू सिक्योरिटी। लाइक सिक्योरिटी पे मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है कि सिक्योरिटी का वर्क क्या होता है बट आई विल टेल यू वेरी शॉर्टली राइट। अगर आपको डिटेल में देखनी है तो वो वाली वीडियो जाके देख लेना। सो सिक्योरिटी का काम होता है एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी का काम होता है एयरक्राफ्ट को सिक्योर करना। वो चेक इन करती है यहाँ तक कि वो पायलट के भी साइन लेती है एंड कैबिन क्रू भी एयरक्राफ्ट चेक करते हैं। कैबिन क्रू ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं रखा। सो दीज आर द सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट। देन आता है रैम डिपार्टमेंट। रैम डिपार्टमेंट में वो लोग आते हैं जो लोग ऑफ रैम्प के साइड होता है, मतलब कि एयरपोर्ट के अंदर नहीं होता, जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा होता है उसको रैम बोलते हैं, वहाँ पे होता है। ये मेनली कस्टमर से इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस वाले कस्टमर से इंटरेक्ट करते रहते हैं बट रैम डिपार्टमेंट इज़ लाइक एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट। आपको धूप में काम करना पड़ेगा, बारिश में काम करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर सर्विस वाले हैं तो आपको बारिश में भीगने की ज़रूरत नहीं है, आपको रैम साइड एरिया पे जाना अलाउड नहीं है। आप सिक्योरिटी के हैं तो आपको रैम साइड में भी वर्क करना है, आपको टर्मिनल बिल्डिंग में भी वर्क करना है। बट अगर आप यहाँ हो राइट लाइक रैम डिपार्टमेंट के हैं तो आपको रैम्प ऑफिसर के लिए बहुत
ट्रेनिंग होती है, मुझे उसके डेज नहीं पता कि कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, बट रैंप ऑफिसर लोडिंग ऑफलोडिंग देता है एयरक्राफ्ट को, मतलब एयरक्राफ्ट के पास लोडिंग ऑफलोडिंग करता है। जब फ्लाइट रुकती है तो आप वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स देखते होंगे जो ऐसे करके एरो साइंस देते हैं, वो रैंप ऑफिसर्स होते हैं। रैंप के बारे में मुझे उतने डिटेल में नहीं पता, बट हाँ इसके लिए सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, और ये बहुत रेयरली होता है कि रैंप के लिए जो है वो वैकेंसीज निकलती है, और अक्सर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ही मांगते हैं रैंप के लिए। दीज आर द डिपार्टमेंट्स। इनके अलावा एजाइल डिपार्टमेंट होता है जिसमें हमारे स्टाफ्स आते हैं जो एजाइल मेंबर होते हैं, उनको यूनिफॉर्म नहीं मिलती बट वो इंडिगो के लिए ही काम करते हैं। एंड एजाइल डिपार्टमेंट के लिए इंडिगो वेबसाइट पे कभी कभी पोस्ट लाता है। सो दिस मेनली 3 डिपार्टमेंट्स के लिए इंडिगो जो है वो पोस्ट लाता है, एंड दीज 3 डिपार्टमेंट आर airport operation and customer service departments are customer service department, security department and RAM department. And then we talk about eligibility criteria, because many of them you are comment down that how to become a ground staff, what are the qualities, क्या ग्रेजुएट हैं या हम 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सो 12th के बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते। पहले जो था वो ग्राउंड स्टाफ के लिए इंडिगो 12th के बाद अप्लाई करता था, बट अब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th को हटा के ग्रेजुएट कर दिया गया है। तो ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, बायो साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एनी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो, यू कैन एलिजिबल फॉर ग्राउंड स्टाफ फॉर दिस अबव 2-3 डिपार्टमेंट्स। तो अब बात करते हैं कि लैंग्वेज की। तो ग्राउंड स्टाफ है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट बिकम ए ग्राउंड स्टाफ इन इंडिगो एयरलाइंस, बिकॉज कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आपकी गुड कमांड होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी गुड कमांड होना चाहिए। और इसमें एक डाउट ये आता है कि क्या हम ग्रेजुएट का रिज़ल्ट नहीं आया ग्रेजुएशन का, सो अप्लाई कर सकते हैं। सो यू कैन अप्लाई बट यू कैन नॉट सिलेक्टेड, बिकॉज इंडिगो ने साफ साफ अपने जो निकालता है वैकेंसी उसमें लिखा रहता है रिजल्ट्स अवेटेड एंड एग्ज़ाम पेंडिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। सो इसका मतलब कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है फाइनल ईयर का, सो यू कैन नॉट अप्लाई बट यू कैन ट्राई एटलीस्ट। इफ़ यू आर सेलेक्टेड देन यू आर नॉट बीइंग एलिजिबल। सो वो इंडिगो की वेबसाइट ये भी बोलती है कि आप अपना जब इंटरव्यू देने आओ तो एग्ज़ाम मार्कशीट, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो लेके आओ। आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए एंड ऑलवेज अडेप्टेबल सिचुएशन, बिकॉज आपका शिफ्ट जो है वो गो थ्रू होगा, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, कहीं कहीं मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट ही होता है। सो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि आप जो हो फ्लेक्सिबल हो कि आप कोई भी टाइम पे वर्क कर सको। और हाँ, सिक्योरिटी और रैंप डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, एंड इन सब के जो क्या बोलूं एज लिमिटेशन, इन सब के जो एज लिमिटेशन है जॉब एलिजिबिलिटी में वो 18 to 27 ईयर्स है। up to 27th year you can apply for ground staff, rather than you cannot be eligible for. Then we come to how to apply that जॉब। सो आपको इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ AOCS डिपार्टमेंट अराइव्स करके लिखा होगा। अभी कोलकाता, अहमदाबाद एंड बेंगलोर के लिए अभी ग्राउंड स्टाफ हायरिंग हो रही है मई में। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू अप्लाई फॉर ग्राउंड स्टाफ, सो यू कैन चेक दिस वीडियो ऑलवेज। आई ऑलवेज पुट इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो भी वीडियो मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लोगे। और
आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही होगा, तो मेक श्योर आप प्रिपेयर करके जाओ कि हाउ यू विल स्पीक टू द इंटरव्यूअर। ऑल द बेस्ट एंड क्वेश्चंस आर ऑल्सो आई मेक सब सेपरेट वीडियो अबाउट क्वेश्चन हाउ दे आस्क, व्हाट आर द क्वेश्चन दे आस्क, तो उसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड देन इज स्टेजेस। तो कैबिन क्रू में बहुत सारे स्टेज होते हैं और ग्राउंड स्टाफ में सिर्फ 2 स्टेज होते हैं। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जा रहे हो, वॉक इन इंटरव्यू में जा रहे हो, सो वो दोनों स्टेज एक ही दिन पे होगा। और इसकी फुल वीडियो मैं फिर से अपलोड कर चुकी हूँ। सो मैं आपको एकदम वेरी शॉर्ट में बता दी। फर्स्ट स्टेज है जीडी राउंड का, जहाँ आपको जीडी टॉपिक्स पूछा जाएगा, वाई यू वांट टू बिकम ए ग्राउंड स्टाफ एंड some question related to you. And the second round is personal round or final round. If you are selected in final round, then congratulations. If you are disselected in final round, then you have to wait for 3 months, and you can reapply after 3 months. So these are how to apply and all stages. Then talking about salary. So when we talk about salary, कैबिन क्रू के मुकाबले ग्राउंड स्टाफ की सैलरी कम होती है, बट मुझे लगता है कि कैबिन क्रू से भी ज़्यादा हार्ड वर्क ग्राउंड स्टाफ करते हैं। सो द स्टार्टिंग सैलरी फॉर ग्राउंड स्टाफ इज़ 18K. To be minimum salary is 18K. If you are a fresher, if you are experienced, then it will be up to your experience. 18K to 30K के बीच में आपकी सैलरी होगी इन इंडिगो एयरलाइंस। बाकी एयरलाइंस के बारे में मैं नहीं बात कर सकती बिकॉज आई डोंट नो द salary script, right? So I will tell about only Indigo. सो सैलरी स्ट्रिप होती है, आपके प्रमोशंस होते हैं। सो प्रमोशंस पे भी अगर वीडियो बनानी है तो यू कैन टेल मी, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो। ये वीडियो लंबी हो रही है। सो एंड देन टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो फर्स्ट थिंग इज SLT, स्टाफ ट्रैवल मिलता है। आप ट्रैवल कर सकते हो फॉर free of cost for up to your family, 4 members of your family, and 4 members are your mother and father and sister or you, right? If you have brother, then sister की जगह पे brothers, right? So उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। then you have a benefit that free of cost only आपको पे करना पड़ेगा like 500 rupees, जो कि GST होता है मे बी। सो यू कैन ट्रैवल विथ वेरी चीप अमाउंट। एंड बेनिफिट ये मिलता है कि ग्राउंड स्टाफ की जो ट्रेनिंग होती है वो फ्रीक्वेंटली होते रहती है। सो यू कैन गो एंड एन्जॉय योर ट्रेनिंग्स, राइट? वहाँ आपको फ्री एकोमोडेशंस मिलते हैं, होटल्स प्रोवाइड होते हैं, एंड यू कैन लिव लाइफ लाइक आई फ्लाई पे जो कैबिन क्रू लाइफ जी रही है वो आपको जीने का मौका मिलता है। ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है कि आप जाओगे ट्रैवल के लिए, दिल्ली जाओगे, बेंगलोर जाओगे, आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। सो ये बेनिफिट नहीं है बट यू कैन ट्रैवल। सो बेनिफिट होता है कि जब आप ट्रैवल करते हो सो जो टिकट्स होती है ना उन्हें संभाल के रखना। और ये टिकट्स ना आप जो होता है कंपनी जो प्रोवाइड करती है टिकट्स वो SLT की नहीं होती। सो आप इस टिकट को वेबसाइट में शो करके, एक वेबसाइट होता है हमारे कंपनी पोर्टल में शो करके आप उसका रिफ़ंड ले सकते हो। ये बेनिफिट है। एंड यस दैट्स इट ऑल अबाउट द ग्राउंड स्टाफ। और एक टिप देना चाहूँगी, मुझे पूछते हैं सब कि आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था क्या, आपने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया था या कोई अदर इंस्टीट्यूट, एविएशन का कोई सर्टिफिकेट लिया था क्या। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नहीं, मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था। मैं यहाँ तक कि प्राइवेट किसी से यूट्यूब में जो वीडियोस में कोचिंग्स आते हैं ना, लाइक यू पे दिस अमाउंट एंड वी विल गिव यू हाउ टू बिकम ए ग्राउंड स्टाफ, हाउ टू बिकम ए कैबिन क्रू। सो ये सब कुछ नहीं लिया था, मैंने सिर्फ यूट्यूब्स के वीडियोस देखे थे। और जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं
कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा अबाउट ग्राउंड स्टाफ एंड यू विल definitely become a ground staff. All the best, my best wishes for you. So thank you for watching guys, bye bye.